अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 27 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम मौजू का हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सिंध के अंदर बदीन से एक ख़बर आई है कि वहाँ पे एक खानकाह कायम है और उस खानकाह से बहुत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है। नाजरीन, उस खानकाह के अंदर बाकायदा एक एहतमाम किया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हज के मौके पे एहतमाम किया जाता है। इस ख़बर की तशरीह तो आगे जाके मैं करूँगा और तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन वहाँ पे इस खानकाह में जो है मिना भी बनाया गया है, अरफात भी बनाया गया है और मुज़दलिफ़ा की भी जो है ना वो शबी बनाई गई है और लोगों को जो है ना एक दावत दी गई है कि जो गरीब लोग हैं और जो इस साल हज अदा नहीं कर सकेंगे तो वो यहाँ पे हज अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक ख़बर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब इसकी तफसील में नाज़रीन हम जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ के जो मुतल्लिका रिपोर्टर्स हैं वहाँ पे मैंने रब्ता किया और तफसील जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि हुआ ये है दरअसल कि इस खानकाह में क़याम पाकिस्तान से पहले भी हज होता रहा है, लेकिन उस वक्त 1930 में डेफिनेटली उलमा मौजूद थे इस्लाम के साथ मोहब्बत करने वाले, तो उन्होंने इस पे एतराज़ात वारद किए। तो उस वक्त जो हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने एक एहतमाम किया कि इस खानकाह को खोलने दिया जाता, लेकिन ज़िलहज के दिनों में, जिन दिनों हज होता है, बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा जाता कि ज़िलहज के दिनों में ये खानकाह जो है बंद रहेगी। उसके बाद क़याम पाकिस्तान का वजूद अमल में आया तो ये लोग गए हाई कोर्ट हैदराबाद में, चूँकि बदीन उस वक्त ज़िला नहीं बना था, तो फिर हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पे पाबंदी आयद रखी कि यहाँ पे जो है ना इस खानकाह में हज का एहतमाम नहीं हो सकता। चुनाचे ये खानकाह कई सालों से बंद रही, क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक ये बंद रही, लेकिन अब जो रिपोर्टर्स से मैंने कन्फर्म किया है उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस खानकाह को खुलवाया है और महकमा औकाफ से कह के, क्योंकि इन खानकाह के बड़ों ने और मुंतज़मीन ने आसिफ जरदारी से जो है ना डेफिनेटली अप्रोच किया, तो आसिफ जरदारी ने महकमा औकाफ से कह के ये खानकाह खुलवा दिया। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन इसमें जारी किया गया है नाजरीन, उस पर अब उलमा को एतराज़ है। उलमा को एतराज़ इस बात पे नहीं है, देखें अगर किसी का अलग एक मज़हब है तो वो उनका डेफिनेटली वो अपने मज़हबी रसूमात अदा करें, लेकिन किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता कि शाइरुल्लाह की तौहीन करे, लाखों करोड़ों अरबों मुसलमानों के जज्बात के साथ वो कहें और लाखों करोड़ों और अरबों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करें। इसकी इजाज़त कतई तौर पे शाइरुल्लाह की तौहीन की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती, सीधी बात है। तो अब जो नोटिफिकेशन वहाँ पे जारी हुआ है इसको खोलने का, उसमें ये बात लिखी गई है कि इस खानकाह में दो ग्रुप थे, ठीक है, दो ग्रुप थे, ए और बी ग्रुप थे। चुनाचे जो है ना इसमें तसादुम का ख़तरा था, इसलिए इस खानकाह को खोला जाता है। चुनाचे उलमा को एतराज़ ये है अब भी, वहाँ पे मकामी उलमा को भी और पूरे पाकिस्तान के उलमा को, कि भाई नोटिफिकेशन के स्ट्रक्चर में आपने तब्दीली कर दी है। नोटिफिकेशन में ये लिखना था कि ये खानकाह बेशक खुली रहे, लेकिन हज के दिनों में इस खानकाह को बंद रखा जाएगा, जो कि 1930 से ये रिवायत चली आ रही है। चुनाचे वहाँ के उलमा ने डिप्टी कमिश्नर से और ज़िली इंतज़ामिया पुलिस के सरबराहान से मुलाकात की है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है कि हम इस तरह नहीं चलने देंगे। 29 तारीख़ को उलमा की एक मीटिंग का एहतमाम भी होना था और इस हवाले से लाए अमल मुरतब करना था, लेकिन अब ख़बरें ये आ रही हैं कि ज़िली इंतज़ामिया ने यकीन दहानी करा दी है कि जो है ना आपकी मंशा के मुताबिक नोटिफिकेशन में हम ये चीज़ें जो है ना शामिल
कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो यकीनन काबिले सताइश इक़दाम होगा, काबिले तारीफ़ इक़दाम होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में इतनी बड़ी गलती पहले से नहीं करनी चाहिए थी। तो अब नाज़रीन, वहाँ पे जो खानकाह के जो बड़े हैं, जो रिपोर्टर से मैंने कंफर्म किया है, उन्होंने ये बताया है कि पीर नूरुल्लाह हैं, तो उनके तमाम इबादात करने का तरीका जो है वो अलग है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ मसालिक हैं और मैं मसलक की इख्तिलाफ़ात के हवाले से उमूमी तौर पे गुफ्तगू नहीं किया करता, लेकिन चाहे कोई भी मसलक है मुसलमानों में, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, तो वो तमाम इस बात पे देखो, बुनियादी अकायद में इख्तिलाफ नहीं है, बुनियादी अकायद में। और इस बात पे किसको इख्तिलाफ हो सकता है? देखें, क्या खाना काबा के साथ किसी आम मकाम को कंपेयर किया जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि खाना काबा के साथ जो है किसी और मकाम को आप अपने उसके मुताबिक बना लें और उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दें। ये तो शाइरिल्लाह की वाज़े सरीहतन जो है एक तौहीन के ज़ुमरे में आता है और अरबों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के ज़ुमरे में आता है। तो ज़िली इंतज़ामिया को या सिंध हुकूमत को पहले ही से इसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन अगर अब भी ये मामला सेटल्ड कर देते हैं तो हम उनके मशकूर रहेंगे, क्योंकि ये बुनियादी अकायद से मुतल्लिक़ मामला है और कोई भी ग्रोह उठ के जिसका कोई भी मज़हब है उसको अपने मजहबी मामलात जो है वो अपने मजहबी रसूमात अदा करने की तो इजाज़त है, लेकिन ये इजाज़त कब कैसे दी जा सकती है कि अरबों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाए। और नाज़रीन, उनकी ये दलील देना कि जी गरीब हो और हज पे न जा सकता हो तो वो यहाँ पे हज कर ले, ये कोई दलील है? भाई इस्लाम इतना कम्प्रिहेंसिव और जामे मज़हब है, इस्लाम ने ख़ुद ही इसके अहकामात जारी कर दिए हैं और इस शुबे का अजाला कर दिया है कि जो अगर गरीब है और वो हज नहीं कर सकता तो उस पर हज फ़र्ज़ है ही नहीं। भाई अल्लाह पाक ने जब फ़र्ज़ ही नहीं किया कि अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है तो आप हज बेशक मत करें, ठीक है। बहुत से मुतबादिल इंतज़ामात हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, तौबा किया करें, अमलियात पढ़ा करें, तस्बीहात पढ़ा करें। तो अल्लाह पाक ने जब ये शर्त नहीं लगाई कि जो गरीब है तो उस पर हज फ़र्ज़ है, तो आप लोग होते कौन हैं इस तरह के मुतबादिल जो है ना अहकामात जारी करने वाले? अब नाज़रीन, मैंने अब रिपोर्टर से ये भी कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि इनके तमाम मामला, तमाम इबादात अलग हैं, ठीक है, उस पर हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ हमें इस पे है कि हम शाइरिल्लाह की तौहीन कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक दो उलमा ने इस हवाले से यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड की है, लेकिन उसमें इस कदर तफसील उन्होंने बयान नहीं की, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस मसले के तफसीली पहलू आप लोगों के सामने रखूँ। उम्मीद है कि ज़िली इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत जो है बर वक्त जिस तरह की यकीन दहानी कराई गई है वहाँ के उलमा को, तो इसका सदेबाप करेगी और आइंदा किसी किस्म की इस तरह की सूरत हाल को जो है ना पैदा नहीं होने देगी, क्योंकि चंद मामलात ऐसे होते हैं जिन पे कतई तौर पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।